नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। तो आजमगढ़ दौरे पर है सीएम योगी। शाह के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। यूपी नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। 2017 से पहले विकास में बाधक था, आज उत्तर प्रदेश बड़ी भूमिका के साथ बढ़ रहा है। ये कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 नवंबर को अमित शाह आजमगढ़ को सौगात देंगे। तो शाह के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ पहुंचे और उन्होंने कहा कि यूपी नई पहचान के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। 2017 से पहले विकास में बाधक था, लेकिन अब विकास के पथ पर सरपट दौड़ रहा है उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश बड़ी भूमिका के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। 13 नवंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ को सौगात देंगे। तो आजमगढ़ दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 13 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। उससे पहले तैयारियों का जायजा लिया गया। एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कई सौगातें भी देंगे। तो पूर्वांचल की सियासत को बारीकी से समझने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजमगढ़ और वाराणसी दौरे से पूर्वांचल की सियासी नब्ज को टटोलेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले बूथ स्तर तक भाजपा कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए वाराणसी में 12 नवंबर को एक दिन में 8 से ज्यादा बैठकें लेंगे। इसके साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में 13 नवंबर को रैली कर भाजपा के चुनावी अभियान का शंखनाद भी कर सकते हैं। अवध के बाद पूर्वांचल की बारी। अखिलेश के गढ़ में शाह की बड़ी तैयारी। वाराणसी से पूर्वांचल की नब्ज टटोलेंगे शाह। उत्तर प्रदेश में लगातार 3 चुनाव से जीत का परचम लहरा रही बीजेपी मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी हुई है। यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान अपनी टीम के साथ मोर्चे पर डटे हैं। तो चुनाव नजदीक आते ही अमित शाह ने सूबे की चुनावी रणनीति की कमान अपने हाथ में ले ली है। सियासी माहौल भांपने के लिए शाह पूर्वांचल की सियासी नब्ज को समझने के लिए आजमगढ़ और वाराणसी में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति तैयार करेंगे। अमित शाह बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए वाराणसी में 12 नवंबर को एक दिन में 8 से ज्यादा बैठकें लेंगे। बताया जा रहा है कि इन बैठकों के बाद अमित शाह यूपी का एक्शन प्लान तय करेंगे। प्रकोष्ठों की बैठक के अलावा बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख और सोशल मीडिया टीम के साथ भी मंथन होगा। इसके साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में 13 नवंबर को रैली कर चुनावी शंखनाद भी कर सकते हैं। बीजेपी के लिए काफी समय से सूखी पड़ी रही यूपी की धरती पर अमित शाह ने अपनी रणनीति से हर तरफ कमल। इसी का नतीजा था कि बीजेपी 15 साल के बाद 2017 के सूबे की सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ लौटी, जिसे अब पार्टी किसी भी सूरत में अपने हाथों से नहीं निकलने देना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सूबे में सक्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल औरैया के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि औरैया कल जाने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। औरैया में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 280 करोड़ की लागत से बनेगा ये मेडिकल कॉलेज। 109 करोड़ की अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। ककोर के तिरंगा मैदान में सीएम योगी का कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। कल वो जाने वाले हैं। 280 करोड़ की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज, जिसका वो कल आधारशिला रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कल औरैया के लिए। औरैया के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और वहां जो सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत दिनों से जो लंबित एक परियोजना है, दरअसल मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कल रखेंगे मुख्यमंत्री अपने हाथों से। और इसके बाद लगभग 109 करोड़ की योजनाओं का सौगात भी देंगे। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबली नेताओं का इतिहास पुराना रहा है। खासकर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है और इसी गढ़ में सेंधमारी करने के लिए अखिलेश यादव ने राजभर से दोस्ती की है। राजभर ने मुख्तार अंसारी को टिकट देने का ऐलान करके सियासत गरमा दी है। तो बीजेपी राजभर और मुख्तार के बहाने समाजवादी पार्टी को घेर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को दिलचस्प बनाने वाले ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव में खलबली मचाने के लिए बाहुबलियों को टिकट देने का फैसला किया है। उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे पहला नाम माफिया मुख्तार अंसारी का है। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी से
राजभर की मुलाकात ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। दोनों के बीच काफी देर तक मुलाकात हुई और जब राजभर बाहर निकले तो उन्होंने ऐलान किया कि मुख्तार अंसारी को मऊ से विधानसभा का टिकट देंगे। अब मुख्तार अंसारी पर निर्भर करता है कि वो सुभासपा के उम्मीदवार बनेंगे या निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारे मित्र हैं और हम वो मिल के चुनाव लड़ चुके हैं। हमारे तरफ से खुला उनको समर्थन रहता है। हम उनकी पूरी मदद करते हैं राजनीति में और करते भी रहेंगे। जेल में बंद मुख्तार का पूर्वांचल के कई इलाकों में दबदबा है। मुख्तार अपने क्षेत्र से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में राजभर उन्हें मऊ से टिकट देकर एक सीट पर जीत पक्की करना चाहते हैं। हालांकि जब राजभर से अखिलेश को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो गठबंधन कर लिए हैं ना, तो गठबंधन जब किए हैं तो जैसा परिस्थिति पैदा होगी देखा जाएगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम 19 साल से मुख्तार अंसारी से मिलता हूँ और हमारा उनका संबंध है, राजनीतिक संबंध है और उस संबंध का निर्वहन हम करते हैं। अब अखिलेश यादव को मुख्तार अंसारी से दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि कुछ महीने पहले ही अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में पकड़ मजबूत करने के लिए मुख्तार के बड़े भाई सिकबतुल्ला अंसारी को सपा में शामिल कराया था। भले ही अखिलेश को मुख्तार से कोई परेशानी ना हो, लेकिन बीजेपी ने मुख्तार को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी ये जानती है कि बिना अपराधियों के, माफियाओं के, गुंडों के आखिरकार उसकी साइकिल आगे बढ़ नहीं सकती है और इसीलिए पहले मुख्तार अंसारी के परिजनों को शामिल करने का काम किया और अब ओम प्रकाश राजभर के रास्ते से उन्होंने मुख्तार अंसारी के लिए एक रास्ता खोलने का काम किया है। ओम प्रकाश राजभर अब मुख्तार अंसारी को अपनी पार्टी में शामिल करा के उनको टिकट देना चाह रहे हैं। वास्तविकता में ये साजिश कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी की है कि अपना चेहरा भी बचा रख सके और मुख्तार अंसारी को कैसे अपनी पार्टी के साथ जोड़ करके चुनाव लड़ा सके। बाहुबली माफियाओं को लेकर बीजेपी शुरू से ही समाजवादी पार्टी पर हमलावर रही। इस बीच अखिलेश के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की मुख्तार को चुनाव लड़ने की पेशकश ने सियासत में गर्मी बढ़ा दी है। अब राजभर का यह दांव कितना कामयाब होता है यह तो मुख्तार ही जाने, लेकिन राजभर ने मुख्तार को उम्मीदवार बनाने की घोषणा करके 22 में बाहुबली की एंट्री का रास्ता साफ कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो एक तरफ जहां पूरा देश दिवाली की तैयारी में लगा था, तो वहीं झांसी के मौरानीपुर में एक दुकानदार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी, जिसकी घटना पड़ोस में लगे कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पूरा मामला मौरानीपुर कोतवाली के मोहल्ला आलियाई का बताया गया है। इस बीच लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर सेक्शन इंचार्ज पर छेड़खानी का आरोप लगा है। बापू भवन में इक्षाराम यादव पर छेड़खानी का एक महिला कर्मचारी ने लगाया है। आपको बता दें कि सेक्शन इंचार्ज ने दी नौकरी से निकलवाने की धमकी। पीड़िता ने यह आरोप लगाया है। पीड़िता ने हुसैनगंज थाने में केस दर्ज भी कराया। 2018 से सेक्शन इंचार्ज कर रहा है परेशान। आरोपी शादी करने का दबाव बना रहा है, ये आरोप लगाया गया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच शुरू हो गई है। वह मथुरा में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। बस और कार में भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। नोहझील थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर यह घटना घटी, जहां पर बस और कार में टक्कर हुई। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। भीषण दुर्घटना तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये मथुरा की तस्वीर है, जहां पर भीषण दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। और इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। और इस बीच गाजियाबाद में भी बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हुआ है। एक साथ 40 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में कई लोग जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो यह तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक साथ 40 गाड़ियां आपस में टकरा गई।
आगे बढ़ते हैं, बिजनौर की बात करेंगे, जहां पर बच्चों के विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। सिर में गंभीर चोट आने से एक शख्स की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। फिलहाल मामले की तफ्तीश की जा रही है। नगीना देहात थाना क्षेत्र के टांडा मैदास का यह मामला है। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।